हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एफडी टेक्निकल में। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो एग्जस्ट फैन मोटर वाइंडिंग डाटा के ऊपर रहेगा। जो आप देख रहे होंगे हमारे जो एक फ्रेम में जो हमने एग्जस्ट फांस रखा है, ये एक 18 इंची का एग्जस्ट फैन है जो कि 24 स्लॉट का है। तो इसका जो हमारा थ्योरी का जो वीडियो था वो हमने ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट कर दिया है। तो आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा इसका बांधने का, मतलब किस तरह से हमें इसे रिवाइंड करना है। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे विद प्रैक्टिकल के, कि हमें ये कैसे कैसे रिवाइंड करना है, किस तरह से हमें इसमें कॉइलें डालनी होती हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग कैसे डालनी होती है, रनिंग वाइंडिंग कैसे डालनी होती है, कितने नंबर का हमने वायर गेज इसमें यूज किया है, कितना नंबर स्टार्टिंग में, कितना नंबर हमने रनिंग में डाला है। तो वो सारा कुछ आज प्रैक्टिकल के तौर पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमें ये वाला जो है एग्जस्ट फैन है इसे रिवाइंड किया है। तो इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आपको बता दें, जैसे कि ये एक 24 स्लॉट का एग्जस्ट फैन है जिसमें जो इसका जो नेम है उसे 18 इंची एग्जस्ट फैन भी हम इसे बोलते हैं। 24 इसके अंदर स्लॉट हैं और इसका जो स्टेटर का साइज़ है, इस तरह से जो इसकी जो साइज़ है वो लगभग 1.5 इंच है। इसका जो स्टेटर साइज़ है वो 1.5 इंच है। और इसका इनर डायर की बात कर लें हम तो 3 इंच 2 सूत का इसका ये इनर डायर है अंदर का, जो इसे ID जिसे हम बोलते हैं। और इसका जो OD है वो हमारा 5.2 इंचज़ के लगभग इसका जो है आउटर डायर है। तो इस तरह का अगर आपके पास भी कोई भी मोटर आता है इस तरह की बॉडी में फंसा हुआ, तो आप भी उस मोटर को देखकर बहुत ही आसानी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आप उस मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं। इसका जो बॉडी है वो काफ़ी बड़ा है, जो कि एक एल्युमिनियम का बॉडी है। ये एल्युमिनियम का बॉडी इतना बड़ा इसलिए लगाया गया है इस पर, जो है कि एक हीट सिंक का काम करता है इसमें। हीट सिंक का मतलब ये है कि अगर मोटर जब हमारा ज़्यादा हीट होता है तो उसकी हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। इसकी जो बॉडी है वो जो है एल्युमिनियम की है। तो एल्युमिनियम का जो बॉडी है वो हमारा हीट सिंक का काम इसके अंदर करता है। इसीलिए इसकी मोटर के जो ऊपर से जो कवर चढ़ाया गया है ये एक हीट सिंक का ही काम करता है, जिससे मोटर हमारी गर्म नहीं होती है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसके डाटा की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने 27 और 29 नंबर वायर यूज किया है। रनिंग बाइंडिंग में हमने 27 नंबर वायर डालेंगे हम, और स्टार्टिंग बाइंडिंग में हम 29 नंबर का प्रयोग करेंगे, मतलब यूज करेंगे। 27 और 29 से हम इसे रिवाइंड करेंगे। तो जो 27 नंबर की हमने रनिंग की जो कॉइलें डाली हैं इसके अंदर या डालेंगे, उसमें हमने कितने कितने टर्न किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 27 नंबर वायर से हमने इसमें प्रत्येक कॉइल में 70 टर्न किए हैं, जो कि हमारी 4 कॉइलें हैं। क्योंकि हमारी जो मोटर है वो 4 पोल बाइंडिंग में हम इसे बाइंड करेंगे, तो इसीलिए हमारी इसमें की जो है रनिंग की कॉइल हैं वो 4 हैं। तो इसमें प्रत्येक कॉइल में हमने 70 टर्न डाले हैं। और जो कॉइल की लेंथ रखी है वो 43.8 इंची की इसकी कॉइल की लेंथ है। उसी तरह से जो हमारी स्टार्टिंग की कॉइल है, जो कि हमने 29 नंबर वायर से बनाई है, उसमें जो टर्न डाले हैं हमने वो प्रत्येक कॉइल में 90 टर्न हमने इसमें डाले हैं। और इसकी जो कॉइल की लेंथ मैं आपको बता दूं, तो इसकी जो कॉइल लेंथ हमने जो बनाई है 30.6 इंचज़ की इसकी हमने जो है स्टार्टिंग की कॉइल बनाई है। अगर आपको ऐसा हो सकता है कि आपसे कॉइल टाइट आए या आपको किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है, तो आप 37 इंची की भी कॉइल आसानी से बना के उस मोटर के अंदर डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो आप 36.6 इंची की इसमें बहुत ही आसानी के साथ कॉइल डाल सकते हैं। अगर आप नए हो तो आप 37 इंची की भी कॉइल बना के इसके अंदर डाल सकते हो। तो आज हमारा यही रहेगा कि किस तरह से हमें इस कॉइल को डालना है, और बाइंड करने के बाद हम आपको मोटर को चलाकर दिखाएंगे। तो ये सारी वीडियो हमारी प्रैक्टिकल की रहेगी। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम इसमें रनिंग की जो हमारी कॉइल रहेंगी उन्हें इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद हम इसमें स्टार्टिंग बाइंडिंग को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हमें धागा लगा के इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम रनिंग की कॉइल को ले लेंगे। अब हम इसमें जो रनिंग की जो कॉइल है पहली कॉइल को इसमें डालेंगे। और हम आपको ये बता दें, जो हमने वायर यूज किया है वो कॉपर का है, एल्युमिनियम का नहीं। हमारे जो वायर हमने इसमें डालने जा रहे हैं ये हमारा कॉपर वायर है। तो जब हम सबसे पहली कॉइल डालेंगे रनिंग की, तो हमें किस तरह से डालनी है। तो सबसे पहली कॉइल इस तरह से हम हाथ में ले लेंगे, और जो कॉइल का पहला सिरा है उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है। जो हमारा लेफ्ट जिधर जिधर से हम मोटर को बांध रहे हैं उधर से हमारा जो वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए, इस तरह से। तो हम इसके अंदर इस तरह से कॉइल को डालेंगे, और जो वायर का जो सिरा है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को कर देंगे, इधर साइड को। उसके बाद जो दूसरी कॉइल से कनेक्ट वायर है उसे हमें राइट हैंड साइड की तरफ रखना है, और कॉइल पिच 1 से 4 में हमें डाल देना है। इस तरह से हमें 2 स्लॉट बीच में ले लेने हैं। उसके बाद इस स्लॉट में और इस स्लॉट में कॉइल को डाल देना है। यही हमारी कॉइल पिच 1 से 4 रहती है। उसके बाद हमें एक राउंड डालने के बाद दोबारा से एक राउंड और लगाना है, क्योंकि हमारा जो कॉइल पिच रहेगा इसका वो 1 से 4 2 राउंड रहेगा। फिर एक बार कॉइल को घुमाएंगे और इस तरह से मोटर के अंदर कॉइल को डाल देंगे। बहुत ही आसानी से हमारी कॉइल आ जाएगी, क्योंकि हमारी जो मोटर के स्लॉट हैं वो भी काफ़ी गहरे हैं। तो इस तरह से हमें 2 राउंड लगा देने हैं, और लगाने के बाद इसके ऊपर
जो हमारा 7 नंबर का ग्रीन सीट रहता है, इस ग्रीन सीट को यूज करना है। इस तरह से दोनों तरफ से ऐसे भी लगा देंगे हम। उसके बाद हम कॉइल पिच 1 से 6 में कॉइल को डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसके अंदर ग्रीन सीट लगा दी है। उसके बाद हमारा जो कॉइल पिच 1 से 6 है उसमें कॉइल को डालते हैं। तो इस तरह से कॉइल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद 1 से 6 में एक राउंड आप कॉइल को इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद फिर दोबारा से हम कॉइल को फिर एक बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद 1 से 6 में फिर से दूसरा राउंड डाल देंगे। हमें इसी तरह से 3 राउंड कॉइल के इसके अंदर डालने हैं, जो कि हमारा कॉइल पिच 1 से 6 में 3 राउंड रहेंगे। तो हमने 2 राउंड डाल दिए हैं। तीसरा राउंड हम पूरा इस तरह से पूरा कॉइल को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद कॉइल को बहुत ही आसानी के साथ स्लॉट के अंदर डाल देंगे। और स्लॉट के अंदर डालने के बाद जो हमारा 7 नंबर का जो फिल्म पेपर रहता है, पीवीसी पेपर, उसे हम इसके ऊपर से लगा देंगे, क्योंकि अब इसमें हमें कोई भी कॉइल दोबारा से नहीं डालना। हमारा ये जो है कम्प्लीटली यहाँ कॉइल पड़ गया है। जिस स्लॉट में हमने ग्रीन पेपर लगाया है उसमें हमें जो हमारी स्टार्टिंग की जो कॉइल रहती हैं उसमें से भी एक बार हमारा इसके अंदर कॉइल पड़ेगा, इसलिए हम इसमें ग्रीन सीट लगाते हैं। और जहाँ हमने पीवीसी पेपर जो लगाया है, फिल्म पेपर जो लगाया है 7 नंबर का, वहाँ हमें कोई भी कॉइल अब आगे से नहीं डालनी। तो दोनों तरफ से इस तरह से हम पेपर को लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं जो हमारा रनिंग का जो कॉइल है वो बहुत ही आसानी के साथ और अच्छी तरह से पड़ चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो में। उसके बाद हमारा बारी आती है दूसरी कॉइल की, जो रनिंग की जो हमारी दूसरी कॉइल है, उसे इसके अंदर डालना स्टार्ट करेंगे। अब हमने इस मोटर को थोड़ा सा घुमा लिया है। घुमाने के बाद जो हमारी रनिंग की दूसरी कॉइल है उसे हाथ में ले लेंगे। अब देखिए इसमें हम जो है रनिंग की दूसरी कॉइल डाल रहे हैं। तो जो हमारा पहली कॉइल से कनेक्ट वायर है ये वाला, इस पर ही हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ये जो वायर है वो हमें राइट हैंड साइड की तरफ कर लेना है इस तरह से। और जो तीसरी कॉइल से कनेक्ट वायर है उसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करना है, जिधर हमारी पहली कॉइल पड़ी हुई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इधर से कॉइल को डालेंगे। कॉइल पिच 1 से 4 में कॉइल को डालनी है, और फिर उसके बाद इधर से भी हम कॉइल को डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा जॉइंट वायर है तीसरी कॉइल से वो राइट हैंड साइड की तरफ से होकर घूमकर इधर आ गया, और जो हमारा पहली कॉइल से कनेक्ट है वो इस तरह से घूमकर इस स्लॉट में आ गया। तो इसी तरह से हमें कॉइल को डालना है। अगर इस तरह से आप कॉइल को नहीं डालोगे तो हो सकता है कि आपके कनेक्शन गलत हो जाएंगे। तो हमने फिर से इसको 1 से 4 में डाल दिया है, और 1 से 4 में डालने के बाद 2 राउंड हमें कंप्लीट कर लेने हैं। और कंप्लीट करने के बाद दोनों राउंड, उसके बाद हमें इसमें ग्रीन सीट लगा देना है। इसमें ग्रीन सीट हम इसलिए लगा रहे हैं कि अभी हमारा जो स्टार्टिंग का कॉइल है वो एक बार इसमें दोबारा से हमें इसमें डालना है। अब आप देख सकते हैं हमारे जो है हमने ग्रीन सीट पेपर लगा दिया है। अब हम दूसरी नंबर कॉइल को 1 से 6 में डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालना है, उसके बाद हमें इसमें डालना है। तो इस तरह से हम कॉइल को घुमाएंगे। तो कोई से में भी आप डाल सकते हैं, इधर से भी आप डाल सकते हैं। तो इधर सबसे पहले हमने इधर ही डाल दिया, उसके बाद इधर इस साइड डाल देंगे। तो हमारा 1 से 6 में एक राउंड लग गया है। और पहला राउंड डालने के बाद हमें इसी तरह से कॉइल को फोल्ड करके दूसरा राउंड भी इसके अंदर डाल देना है। बहुत आसानी से हमारा इसमें आ जाता है, क्योंकि हमारे जो फैन के जो हमारे स्टेटर के जो स्लॉट हैं वो काफ़ी गहरे हैं। इस तरह से हमें इसमें डाल देना है तीनों राउंड को। 2 हमारे पड़ चुके हैं, तीसरा भी हम इसमें डाल देते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा कॉइल है वो भी मोटर के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से आ गया है। उसके बाद हम फिर एक बार मोटर को घुमाएंगे और तीसरा कॉइल डालेंगे। अब देखिए हम इसमें तीसरा कॉइल डालेंगे, जो कि हमारा रनिंग का कॉइल है। तो अब इसमें हम आपको कनेक्शन बता दें। जो हमारा 2nd नंबर कॉइल से जो जॉइंट वायर है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की ही तरफ रहेगा। अब इधर हमारा वायर नहीं जाएगा। और जो हमारा चौथी नंबर कॉइल से कनेक्ट वायर है, तीसरी हमारी ये है और चौथी हमारी अभी बाकी बची हुई है, ये वाला जो वायर है वो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ ही रहेगा। अब हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी जो कॉइल रहती है हमारी वो सीधी हमारी कॉइल जो है मोटर के अंदर पड़ती है। तो ये जो वाला वायर है हमारा 2nd नंबर कॉइल से, वो जहाँ के तहाँ है हमारा ऐसे ही रहेगा। इसी तरह से हमारे चौथी से कनेक्ट वायर है वो भी इधर साइड ही रहेगा, जिधर हमारा राइट हैंड साइड है। इधर से आप मोटर बांध रहे होंगे, उधर से राइट हैंड साइड की तरफ ही हमारा ये जो है वायर रहेगा। तो फिर इस तरह से हमें दोबारा से कॉइल को डाल देना है। तो कॉइल पिच 1 से 4 में हमने एक राउंड लगा दिया है कॉइल का। उसके बाद फिर से एक राउंड लगाएंगे और फिर
इसमें ग्रीन शीट पेपर लगा देंगे। अगर आपको वीडियो में जैसे आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि इसका इनर डायर आउटर डायर कैसे निकालते हैं, तो हमारा इसका वीडियो का पार्ट 1 खोलकर आप देख सकते हैं। उसमें हमने सब कुछ बताया है कि मोटर के अंदर पोल क्या होता है, स्लॉट किसे बोलते हैं, किस तरह से हमें ये रिवाइंड करनी होती है, कॉइल किस तरह से बनानी होती है। तो सारा कुछ हमने इसका जो है इस फैन का वो पार्ट 1 में बताया है, जो कि थ्योरी के माध्यम से सब कुछ हमने बहुत ही डिटेल के साथ बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वो भी वीडियो एक बार खोल कर देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसका ओडी जो हमारा आउटर डायर रहता है, इनर डायर, किस तरह से हम इसे नापते हैं, कॉइल कैसे कैसे इसका इंची जो रहता है हमारा, कैसे हमारी रनिंग की कॉइल बनानी पड़ती है, किस तरह से हमें स्टार्टिंग की कॉइल बनानी पड़ती है। तो वो सब कुछ हमने पहले पार्ट जो बने है, हमारा पहला पार्ट है, उसमें बता रखा है। तो आप देख सकते हैं हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की लिंक दे रखी है पहले से ही, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अब जो हमारा 1 से 4 में था वो कंप्लीट हो गया है। 1 से 6 में हम कॉइल को डालते हैं। तो हमने एक राउंड इसमें डाल दिया है कॉइल का, उसी तरह से दूसरा डालेंगे और उसी तरह से कॉइल को पूरी फोल्ड करके तीसरा राउंड डाल के इसमें हम पीवीसी पेपर लगा देंगे। अब देखिए हमारी जो 3 कॉइलें हैं रनिंग की वो ऑलरेडी पढ़ के हमारी इसमें कंप्लीट हैं। अब हमारी जो चौथे नंबर की कॉइल है, जो कि हमारी लास्ट कॉइल भी है, तो इस कॉइल को हम डालेंगे। तो कि ये किस तरह से हमें इसके अंदर डालनी है। तो हमारा जो तीसरी नंबर कॉइल से जो कनेक्ट है, जो वायर है, वो हमें राइट हैंड साइड की तरफ रखना है, इस साइड, और जो हमारा लास्ट कॉइल का जो सिरा बचा है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है। जो हमने जिस सिरे को, जैसे हमारी जो पहली कॉइल थी, इसका जो पहला सिरा जब हमने रखा था वो भी इधर ही साइड रखा था, और जो लास्ट कॉइल का जो सिरा है वो भी हमारा इधर ही साइड आएगा। अगर एक गलती से इधर हमारा ये सिरा आ जाता है तो हमारे कनेक्शन गलत हैं। तो हमें जो है ये वाला सिरा इधर साइड ही लेना है। जो हमारे तीसरी नंबर से कनेक्ट है वो इधर लेना है, राइट हैंड साइड की तरफ, और जो हमारा बाकी का जो बचा हुआ सिरा है लास्ट कॉइल का, वो हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेना है। तो इस तरह से हमें सीधे सीधे कॉइल को डाल देना है। तो कॉइल पिच 1 से 4 में हमने फिर से कॉइल को डाल दिया है, जो कि हमारी लास्ट कॉइल है रनिंग की। उसके बाद इस पर हम कॉटन टेप वगैरह लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमारी स्टार्टिंग की कॉइल अभी बची हुई है उसे हम डाल देंगे। वो भी हम आपको डालकर दिखाएंगे किस तरह से हमें वो डालनी है। तो एक राउंड हमने लगा दिया है। उसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसमें दूसरा राउंड भी आसानी से डाल देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ हमारी जो कॉइल हैं पड़ती जा रही हैं मोटर के अंदर। हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आ रही कि कभी क्या होता है कि स्लॉट छोटे पड़ जाते हैं, कॉइल पूरी तरह से नहीं आती। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बहुत ही आसानी से मोटर रिवाइंड हो रही है। तो जो हमारा 1 से 4 में 2 राउंड थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। बचा हमारा 1 से 6। तो इसमें भी हम कॉइल को 3 बार डाल देंगे। हमारे 3 राउंड इसमें हमें डालने हैं। तो पहला राउंड हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद दूसरा कॉइल को फोल्ड करेंगे, फिर इसमें डाल देंगे दूसरा राउंड, और इसी तरह से पूरा कॉइल को फोल्ड कर देंगे और तीसरा राउंड इसके अंदर डालेंगे। दूसरा राउंड भी हमारा पड़ गया है। और इस तरह से पूरी कॉइल फोल्ड करें, और फोल्ड करने के बाद सीधा सीधा कॉइल को इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। तो कॉइल को डालने के बाद हमारा जो पीवीसी पेपर रहता है, जिसे हम फिल्म पेपर भी बोलते हैं, उसे ऊपर से लगा देना है। दोनों तरफ से हमारा जो कॉइल है वो पड़ के बिल्कुल कंप्लीट है। और इस तरह से इधर से भी हम इसके अंदर पीवीसी पेपर है उसे लगा देंगे। हमने ये भी इसके अंदर लगा दिया है। और जो हमारी रनिंग की जो चारों कॉइल हैं वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से हमारी मोटर के अंदर पड़ के कंप्लीट हैं। आप देख सकते हैं कहीं हमारी कॉइल जो है बिगड़ी भी नहीं है, और अच्छी तरह से सुंदरता के साथ बहुत ही आसानी से हमारी जो कॉइल हैं वो मोटर के अंदर आ गई। आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं आई, और बहुत ही आसानी से हमने इसमें कॉइल को डाल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर कॉटन टेप लगाएंगे, जो कि हमारा इस तरह का कॉटन टेप रहता है, जो कि कपड़े का होता है। तो इसे लगाने के बाद इसमें हम स्टार्टिंग की जो कॉइल हैं उन्हें डालेंगे। तो चलते हैं, इस पर पहले हम कॉटन टेप को लगा लेते हैं, उसके बाद हम आपको वो कॉइल भी डालकर दिखाएंगे, जो कि हमारी स्टार्टिंग की कॉइल बची। अब देखिए हमने जो इस पर जो कॉटन टेप है वो बिल्कुल लगा के कंप्लीट कर ली है।
और इसे लगाने के बाद हमारी जो मोटर है बिल्कुल, जो हमारी स्टार्टिंग की जो कॉइल है उन्हें डालने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो हमारी जो 29 नंबर की रनिंग की जो कॉइल हैं, वो स्टार्टिंग की जो कॉइल हैं उनमें से किसी एक कॉइल को लेंगे, जो कि हमारी पहली कॉइल है। जो हमारा जो कॉइल का सिरा रहेगा, पहली हमने कॉइल हाथ में ले ली है, तो जो पहला कॉइल का सिरा रहेगा वो उसी तरफ जाएगा जिस तरफ हमने रनिंग की पहली कॉइल का सिरा निकाला था। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कॉइल का सिरा निकाल लेना है और इस तरह से लगा देना है। तो ऐसे हम कॉइल इसके अंदर डाल देंगे। कॉइल पे 1 से 4 में जिस स्लॉट में हमने ग्रीन सीट लगाई थी उसी किसी भी एक स्लॉट में कॉइल को पहले डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम पेपर लगा देंगे, जो हमारा इस तरह का पेपर रहता है, 7 नंबर पीवीसी सीट जो रहती है हमारी, उसे लगा देंगे। इस तरह से, और इसे लगाने के बाद फिर जो 2 स्लॉट है हमारे बीच में, इन्हें छोड़ देना है, जो कि हमारे पहले से ऑलरेडी कंप्लीट है। और दूसरी तरफ जो हमारा ग्रीन सीट लगा हुआ है उस तरफ से कॉइल को डाल देना है। और जो हमारा दूसरी कॉइल से अटैच वायर है वो भी हमें राइट हैंड साइड की तरफ इधर रखना है। तो इस तरह से हमें कॉइल को मोटर के अंदर डाल देना है। तो जो हमारी कॉइल है वो दोनों तरफ से पड़ चुकी है। इधर से हमें अभी जो पेपर है वो लगाना बाकी है। तो इस तरह से पेपर लेंगे और इसके अंदर पेपर भी लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा कॉइल पिच 1 से 4 में एक राउंड था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। हमें सिर्फ 1 से 4 में एक राउंड ही लगाना है। उसके बाद हमारी कॉइल पिच 1 से 6 आएगी। ये इसमें डालना है हमें और दूसरी तरफ इस वाले स्लॉट में कॉइल को डालना है। तो 1 से 6 में जो हमारी कॉइल का राउंड रहेगा वो हमें 3 राउंड कॉइल के इसके अंदर डालने हैं। तो सबसे पहले हम कॉइल को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसके अंदर इस तरह से कॉइल को डाल देंगे। और डालने के बाद दूसरी तरफ से भी हम कॉइल को इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। दोबारा से फोल्ड करेंगे कॉइल को और फोल्ड करने के बाद फिर कॉइल को इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरह से हमें तीनों राउंड कॉइल के लगा देने हैं और लगाने के बाद जो हमारा पीवीसी पेपर रहता है 7 नंबर का, उसे इसके अंदर लगा देना है। अब जो हमारी स्टार्टिंग की जो कॉइल है वो बिल्कुल कब पड़ के कंप्लीट है। हमने दोनों तरफ से पेपर भी लगा दिया है। उसके बाद हम दूसरे नंबर की स्टार्टिंग की जो कॉइल है उसे इसके अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले हमें फिर से कनेक्शनों पर ध्यान देना होगा। कनेक्शन हमेशा हमें देखते हुए चलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कनेक्शन पर ध्यान न दें और कॉइल को डालते चले जाएं, तो हो सकता है कि हमारे फ़ैन की बाइंडिंग जो है वो गलत हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा फर्स्ट नंबर कॉइल से सेकंड नंबर कॉइल का जो वायर कनेक्ट है, दूसरी नंबर कॉइल का ये वाला जो आ रहा है, ये वाला जो वायर है वो हमारा इस तरफ आ जाएगा। इस तरह से हम कॉइल को घुमा देंगे। घुमाने के बाद इस तरह से इस स्लॉट में पहले हम कॉइल को डाल देंगे। और डालने के बाद इसके ऊपर से पेपर लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसमें के अंदर पेपर लगा दिया है। और पेपर लगाने के बाद जो हमारा तीसरी कॉइल से जो अटैच वायर है ये वाला, इससे हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेना है, जिधर से अभी हमारी कॉइल पड़नी बाकी है। उधर होके और इधर घूमते हुए कॉइल जो वायर है हमारा उसे निकाल देना है इस तरह से। इधर से भी हमारी जो कॉइल है पड़ चुकी है। कॉइल डालने के बाद फिर इसके ऊपर से हम इसे पेपर को लगा देंगे।
तो इस तरह से हमने कॉइल पिच 1 से 4 में कॉइल को डाल दिया है, जो हमारी स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल है। और जो हमारा जो वायर है तीसरी कॉइल से जो कनेक्ट है वो इस तरफ इसके जो है आ गया है इस तरह से। उसके बाद कॉइल पिच 1 से 6 में हमें कॉइल को डालना है। तो इस तरह से हम कॉइल को फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद जैसे हमने पहली कॉइल को डाला है उसी तरह से हम दूसरी कॉइल को इसके अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो स्टार्टिंग की जो कॉइलें हैं, 2 हमारी कॉइलें पड़ के कंप्लीट हैं, और कितनी फ्रेश हमारी कॉइलें जो हैं बिल्कुल बहुत ही आसानी से पड़ चुकी हैं। उसके बाद अब हमें डालना है तीसरे नंबर का कॉइल, जो कि हमारा स्टार्टिंग का तीसरा कॉइल रहेगा। तो चलिए तीसरी कॉइल की तरफ चलते हैं। देखिए इसके अंदर हम जो है स्टार्टिंग की तीसरी कॉइल को डालेंगे। तो तीसरी कॉइल को जब हम डालेंगे तो जो हमारा सेकंड नंबर कॉइल से जो हमने डाल रखी है उससे जो कनेक्ट वायर है तीसरी नंबर कॉइल का, जो आप देख रहे होंगे ये वाला वायर, ये वायर हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही रखना है। और जो हमारा चौथी नंबर कॉइल से जो तीसरी का कनेक्ट वायर है उसे राइट हैंड साइड की तरफ रखना है, जिधर हमारा ये जो हैंड हमने कर रखा है इधर से, मतलब जिधर हमारा ये वाला वायर है चौथी नंबर कॉइल से, ये इधर रखना है। और जो हमारा कनेक्ट है दूसरे नंबर से उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है। तो इस तरह से हमें कॉइल को सीधे सीधे इसके अंदर डाल देना है। डालने का तरीका सिर्फ हमारा वही रहेगा, ध्यान देना है जो है हमें कनेक्शन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने बात, ये जो बात है वो हमें कनेक्शन पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी हमारा जैसे अदर कॉइलें हमने डाली हैं उसी तरह से हमारी ये भी कॉइल पड़ेगी। इस तरह से हमने एक तरफ से डाल दिया कॉइल को, और दूसरी तरफ से भी हम कॉइल को इस तरह से डाल देते हैं। डालने के बाद फिर इसके ऊपर से पीवीसी पेपर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इधर से भी इसमें जो पीवीसी पेपर है जो हमारा उसे डाल दिया है। तो कॉइल पिच हमारा 1 से 4 में पड़ गया है। जो तीसरा नंबर कॉइल है वो हमने 1 से 4 में इसे डाल दिया है। उसके बाद जो हमारा जो चौथी कॉइल से कनेक्ट वायर है वो इधर साइड को निकल के आ गया। फिर से हमें वही तरीका अपनाते हुए 1 से 6 में कॉइल को डालना है, जो कि हमें 3 राउंड इसके लगाने हैं। पहला राउंड डाल दिया है हमने, उसी तरह से दूसरा डालेंगे, उसी तरह से तीसरा डालने के बाद हम इसके ऊपर से जो हमारा पेपर है उसे लगा देंगे। जो हमारी तीसरी कॉइल है वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया, बाकी सब कुछ हमने लगा के कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद जो हमारी चौथे नंबर की जो कॉइल है स्टार्टिंग की, और जिसे हम लास्ट कॉइल भी बोल सकते हैं, इसे भी हमें इसके अंदर डालना है। उसके बाद हमारा जो फैन है वो पूरी तरह से रिवाइंडिंग हो जाएगा। हमारी कोई भी किसी भी प्रकार का फिर हमारी जो कॉइल है हमें नहीं इसके अंदर नहीं डालनी। तो चौथे नंबर की जो कॉइल है इस तरह से हम इसको घुमाएंगे, उस कॉइल को भी इसमें डाल देंगे। तो उसे भी चलो डालते हैं। अब देखिए इसके अंदर जब हम चौथी कॉइल को डालेंगे तो हमारा जो तीसरी कॉइल से कनेक्ट वायर है ये वाला, ये हमारा राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा इस साइड। और जो हमारा इसका जो सिरा है, लास्ट सिरा जो बचा है हमारा, वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड की तरफ से कॉइल को डाल देंगे स्लॉट के अंदर, उसके बाद हम इधर से कॉइल को डालेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरफ से हमने कॉइल को डाल दिया है। अब डालना है हमें जिधर से हमारा सिरा पड़ेगा कॉइल का। तो जो लास्ट सिरा है हमारा कॉइल का, जो कि हमारा दूसरा सिरा है, क्योंकि सारी कॉइलें हमारी आपस में जॉइंट हैं, तो इधर से हमें इसको भी इधर साइड से डाल देना है। और डालने के बाद
पीवीसी पेपर लगा देना है, जो कि हमारी कॉइल पिच 1 से 4 में हमने कॉइल को इसे डाला है। दोनों तरफ से हमारी कॉइल कंप्लीट हो गई है पढ़ के। उसके बाद जो हमारे कॉइल पिच 1 से 6 अभी बाकी बचा हुआ है, 2 स्लॉट हमारे अभी मोटर के अंदर खाली हैं, उनमें 3 राउंड हमें अभी कॉइल के और डालने हैं। तो सबसे पहले इस तरह से कॉइल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद एक बार कॉइल को इसके अंदर घुमा देंगे। घुमाने के बाद फिर से कॉइल को एक बार फोल्ड करेंगे। और दूसरा राउंड भी हमें कॉइल का इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। उसके बाद हमें पूरी कॉइल को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद तीसरा राउंड भी हमें दोनों स्लॉटों में डाल देना है, जो कि हमारा कॉइल पिच 1 से 6 रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी चौथे नंबर की कॉइल है वो हमने मोटर के अंदर डाल दी है। अब जो हमारी 4 रनिंग की कॉइल थी वो भी हमने मोटर के अंदर डाल दी, और जो हमारी स्टार्टिंग की थी वो भी हमने मोटर के अंदर सभी कॉइलें ऑलरेडी डाल के कंप्लीट कर दी हैं। तो इस तरह से हमारा जो मोटर है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है रिवाइंड होके, और उसके बाद हमारा जो बचा है वो लीड कनेक्शन बाकी हमारा रह गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारा लीड कनेक्शन है वो बाकी रह गया है, तो इसे भी हम जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। और कंप्लीट करने के बाद हम इस मोटर को जो हमारी जो मोटर है वो बिल्कुल चलने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से इस वीडियो को देखकर आप भी किसी भी इस तरह की किसी भी मोटर को आसानी के साथ रिवाइंड कर सकते हैं। हमारा एकदम परफेक्ट डाटा है ये। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डाटा गलत है या डाटा में आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या कोई परेशानी आ रही है, तो हमने ये जो आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पर हमने नीचे नंबर दे रखा है, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, या किसी भी प्रकार के आपको कोई भी अदर कोई दिक्कत आती है तो हमारे इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा। और आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी हमारे पास इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का किसी अदर मोटर का डाटा चाहिए या किसी फैन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हो सकता है कि आप नए हो तो आपसे मोटर बाइंडिंग करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो हमारे इस नंबर जो हमने नंबर दे रखा है इस नंबर पर कॉल करके हमसे आप पूछ सकते हैं कि किसी भी मोटर का कोई डाटा चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि इस तरह के जैसे हमारा मोटर बाइंडिंग वगैरह हो गया तो ये सभी प्रकार के हम कोर्स भी कराते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा हाउस वायरिंग हो गया, मोटर बाइंडिंग हो गया, और जो हमारा रेफ्रिजरेशन का कार्य होता है, जो फ्रिज रहते हैं हमारे, सिंगल डोर फ्रिज हो गया, डबल डोर फ्रिज हो गया, और वाटर डिस्पेंसर, वाटर कूलर वगैरह हो गया, इस तरह के सभी कोर्स भी हमारे यहाँ कराए जाते हैं। जिसमें हमारे यहाँ जो रहने सहने का जो वो रहता है, जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, वो सभी सारी सुविधा हमारे स्टाफ की तरफ से हमारा इंस्टीट्यूट ही करता है। तो अगर आपको किसी प्रकार का कोर्स भी करना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट तक आ सकते हैं। हमने नंबर दे रखा है, आप पहले हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे यहाँ कोर्स कराए जाते हैं। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।